हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। मैं आज के लेक्चर वीडियो में आपके साथ बीएससी पार्ट थर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अपने पार्ट टू में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वो पढ़ा हुआ है। वो एक बार आप इस वीडियो को देखने से पहले रिवीजन कर लें थोड़ा, तो ये अच्छे से बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आइए आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट जो है उसका जनरल फॉर्म d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy बराबर r होता है, जहाँ p, q और r जो है यह फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है, यदि आप यही चीज़ आप देखेंगे तो पार्ट टू में पी क्यू आर हमारे कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। तो इनको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो तीन तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा जो हमारा है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये तीनों ही मेथड आपको समझने हैं ध्यान से। मैं अलग अलग वीडियो में 1 बाय 1 करके आपको मैं ये सारा समझा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आते हैं, और आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप वहाँ पे स्कोर कर सकें। तो आइए हम पहला जो रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं जिनको आपने फॉलो करना है और उसके आधार पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमें रो निकालना है। तो रो का जो फॉर्मूला है e⁻⁻⁻² इंटीग्रेशन p dx, वो आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है जो ये इक्वेशन आपका जो जनरल फॉर्म में है इसको रिड्यूस कर देंगे या ट्रांसफॉर्म कर देंगे d2u/dx² प्लस q1u बराबर r1, वेयर q1 एंड r1 बोथ आर द कांस्टेंट फंक्शंस। अब इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं तो वो देखिए, q1 के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है q माइनस 1/2 इंटू dp/dx माइनस 1/4 इंटू p² और r1 बराबर r8⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx। अब कहेंगे सर ये कि कहाँ से आएगा, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं q p वो आप देखें यहाँ पे y के कोफिशिएंट q और dy/dx का कोफिशिएंट p जो गिवन इक्वेशन होगा हमें वहीं से फाइंड आउट कर लेने हैं और r भी हमें वहीं से मिल जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करके आपने q1 और r1 निकाल लेने हैं, और ये निकाल करके इसमें पुट करेंगे तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो मैंने पहले ही बताया, आप पढ़ लें, पार्ट टू में पढ़ा हुआ है, और तब उसको उसी के आधार पर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू आएगी और वो u की वैल्यू हमने यहाँ रखना है और रो की वैल्यू यहाँ रखना है। तो जो इक्वेशन हमारा है उसका सॉल्यूशन y बराबर रो इंटू यू हमें ऑब्टेंड होगा। तो ये तो एक तरीका है, ये स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वह देखिए क्या है कि कह रहा है सॉल्व d2y/dx² माइनस 2/x इंटू dy/dx प्लस 1 प्लस 2/x² इंटू y बराबर 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको जनरल इक्वेशन के साथ तो देखें d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r। तब कंपेयर करेंगे तो p, q और r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ज़रा यहाँ देखें, ये हो गया p, ये हो गया q और r हमारा 0 है। तो p मैंने लिखा, इसको q लिखा और r 0। तो रो निकाल दिया e⁻−1/2 इंटीग्रेशन p dx। p की जो वैल्यू है वो हमने p की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, जो e⁻log x जो नेचुरल है। तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, बच गया हमारा x। अब आप देखें q1 भी निकाले। तो q1 का भी फॉर्मूला हमने पीछे बताया था, q माइनस 1/2 dp/dx माइनस p²/4। तो q का वैल्यू आप ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है माइनस हाफ dp/dx। जब आप यहाँ से निकालेंगे तो सिंपल आप डिफ्रेंशिएशन कर दें इसका, तो 2/x² माइनस 1/4 और p²। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 बटा x²। तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 प्लस 2/x² माइनस यहाँ से ये कैंसिल होकर 1/x², ये भी कैंसिल होकर 1/x²। ये फाइनली कट जाएंगे सारे, बचेंगे 1। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगा मैंने कहा u के फॉर्म में आएगा। अपने q1
की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि R1 तो 0 आएगा, Q1 की वैल्यू पुट कर दें, R1 0 आएगा क्योंकि R हमारा 0 है। तो अब जो फाइनली आपको मिलेगा वो इक्वेशन इस तरह का मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसको हल करने का तरीका हमें मालूम है, पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, तो इसका आ जाएगा m² + 1 = 0। ये आ गया, ये आप पार्ट 2 में आप पढ़े हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है ये बात। और यहाँ से जब हम m को सॉल्व करके लाएंगे तो m की वैल्यू आपको प्लस माइनस आयोटा, जिसको 0 + -आयोटा लिख सकते हैं। तो रियल पार्ट हमारा 0 और इमेजिनरी पार्ट हमारे 1 है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है आपको मालूम है, u बराबर क्या आएगा, क्योंकि u यहाँ पे डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। e का पावर 0 × x रियल पार्ट इंटू a cos x + b sin x। तो ये तो 1 हो जाएगा, बच गया हमारा ये वाला पार्ट। तो जो u की वैल्यू आई, आपने u की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और रो की वैल्यू हमें मालूम है, वो भी वैल्यू पुट करनी है। तो y बराबर हमें फाइनल मिल जाएगा।